इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन है सबसे बेस्ट और सबसे इंटेलिजेंट बेन 10,000। सबसे पहले आपके मन में ये क्वेश्चन जरूर उठा होगा कि अलग अलग सीजन के अलग अलग बेन 10,000 कैसे हो सकते हैं। तो मैं बता दूं, ये बस डिफरेंट टाइमलाइन के मुताबिक हुआ है। जैसे कि बेन 10 क्लासिक में बेन के पास ओमनिट्रिक्स था और उसी सीजन में हमें दिखाया है कि बेन 10,000 के पास भी ओमनिट्रिक्स था, सेम बस अनलॉक वर्जन में। और जब एलियन फोर्स के बाद अल्टीमेट एलियन फोर्स सीजन आया तब बेन 10 के पास एक नया वॉच था, अल्टीमेट्रिक्स। और उसी वक्त जब हमें बेन 10,000 दिखाया गया तो बेन 10,000 के पास भी एक नया वॉच था, उसके पास भी अल्टीमेट्रिक्स था और उस वॉच का मास्टर कंट्रोल भी फुल्ली अनलॉक था। इसके बाद जब ओमनीवर्स आया तो उसमें भी इसी तरह हुआ, बेन 10 के पास एक नया ओमनिट्रिक्स आया और बेन 10,000 का भी ओमनिट्रिक्स बदल गया और बेन 10,000 भी। अब तो समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि कौन है सबसे बेस्ट और सबसे इंटेलिजेंट बेन 10,000। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लासिक वाले बेन 10,000 की। इसके पास ओमनिट्रिक्स था और मास्टर कंट्रोल फुल्ली अनलॉक था। बेन 10 का ओमनिट्रिक्स के पावर पर पूरा काबू था। बेन 10,000 ज्यादातर एक्सेलरेट एलियन बनता था ताकि ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी क्रिमिनल को पकड़ा जा सके। बेन 10,000 कभी भी अपने एलियंस का नाम नहीं लेता था जब तक पास्ट से ग्वेन ने बेन 10 को उससे नहीं मिलवाया। देखो यार, बेन 10 हमेशा मस्ती करता रहता था, वो विलन से लड़ते वक्त भी मजे करता था, लेकिन इससे उल्टा बेन 10,000 वो एलियंस का नाम नहीं लेता था क्योंकि वो अपने काम में यानी विलन से लड़ने में बहुत ज्यादा सीरियस हो गया था। लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं था। ग्वेन ने पास्ट से बेन 10 को उठाकर बेन 10,000 के आगे पटक दिया और उसका हृदय परिवर्तन कर दिया। फिर क्या था, वो फिर से अपने फॉर्म में आ गया और दोबारा से अपने लाइफ मस्ती में जीने लग गया। अब बात करते हैं मैं अपने अल्टीमेट बेन 10,000 की। वो बहुत मजे में रहता था, वो लड़ाई करते वक्त भी बहुत जोर मारता था। ये वाले बेन 10,000 के पास अल्टीमेट ट्रिक्स होता है। हाँ, अल्टीमेट ट्रिक्स होता है तो अल्टीमेट एलियन में बदल सकता था, लेकिन उसके पास एक खूबी थी जो किसी भी बेन या ओमनिट्रिक्स में नहीं थी। वो एलियन बनता तो था लेकिन उस एलियन में फिजिकली ट्रांसफॉर्म नहीं होता था और उस एलियन का फुल्ली पावर यूज करता था अल्टीमेट एलियन बन के भी, तभी तो वो अल्टीमेट बेन कहलाता था। इसके अलावा अल्टीमेट बेन हैंड टू हैंड कॉम्बैट फाइट में फुल्ली स्किल्ड था। वो बिना एलियन बने भी विलन्स को अच्छा खासा टक्कर दे देता था। ये सब आपको कम लग रहा है तो अल्टीमेट बेन को थोड़ा बहुत मैजिक ट्रिक भी आते थे, शायद उसे ग्वेन ने सिखाया होगा या फिर वो खुद ही मैजिक बुक से सीखा होगा। वैसे मैं कहूँ तो अल्टीमेट बेन मुझे ज़्यादा पसंद है। आप लोग अपना फेवरेट कमेंट में लिख देना। अब बढ़ते हैं ओमनीवर्स की तरफ। ओमनीवर्स वाला बेन 10,000 बहुत ही बहादुर और फेयरलेस होता है। एक एग्जांपल से बताता हूँ, जब विलगैक्स ने क्रोनोसोपियम टाइम बॉम्ब को ऑन किया था तब सभी बेन के वेरिएंट्स घबरा कर वहाँ से भागने लग गए थे, लेकिन बेन 10,000 घबराया नहीं था। वो एटॉमिक एक्स बनकर उस बॉम्ब की तरफ भागा ताकि उस बॉम्ब को बंद कर सके। हालांकि वो कामयाब नहीं हो पाया, लेकिन वो बहुत बहादुर था। ये वाला बेन 10,000 दूसरों के मुकाबले थोड़ा स्मार्ट होता है। उसने अपने सबसे इंटेलिजेंट एलियन के जरिए ओमनिट्रिक्स को डेवलप करके ड्यूल ओमनिट्रिक्स में बदल दिया था, जिसको वो बायोमेट्रिक्स कहता था। वो उसे अपने दोनों हाथों में पहनता था, यहाँ तक कि उसने अपने बेटे के लिए भी ओमनिट्रिक्स बना के गिफ्ट किया था उसके 10वें बर्थडे पर। बेन 10,000 के लिए बायोमेट्रिक्स के जरिए 10,000 एलियन में बदलना तो आम बात था। वो 2 एलियन का फ्यूजन। अब बात करते हैं रिबूट वाले बेन 10,000 की। छोड़ो यार, इस वाले के बारे में क्या बात करना पड़ेगा, चलो बता ही देता हूँ। इस वाले बेन 10,000 के पास भी ओमनिट्रिक्स होता है। ये वाला बेन 10,000 भी औरों की तरह होता है, लेकिन कुछ पल के लिए पियक्कड़ और मोटा बन जाता है। हाँ, सही पहचाना, थॉर तूफान के देवता की तरह। दोनों के जीवन में जब दुख दर्द पीड़ा आती है तो दोनों पीना शुरू कर देते हैं। दरअसल हुआ यह था कि बेन ग्रैंडपा मैक्स और केविन के साथ एक मिशन के लिए जाता है और वो बुरी तरह फेल हो जाता है। मैक्स टेनिसन की डेथ हो जाती है, लेकिन वो लोग उनका होलोग्राम बना लेते हैं। केविन को ह्यूमंगो रैप्टर में ट्रैप कर लेते हैं। बेन इस सदमे को झेल नहीं पाता और बिल्कुल थॉर जैसा पियक्कड़, मोटा और आलसी बन जाता है। उसकी उम्र बढ़ने के कारण उसकी पीठ में दर्द भी होने लगता है, जिसके कारण उसे लड़ने में बहुत तकलीफ होती है और उसका मोटापा भी लड़ाई के बीच में आता है। लेकिन यंगर बेन के साथ सर्द से लड़ने के बाद उसमें फिर से कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो फिर अपने पुराने अवतार में आ जाता है। अब बस यही थी चारों की जन्म कुंडली। वैसे इंटेलिजेंट और ताकतवर के हिसाब से देखे तो ओमनीवर्स वाला बेन 10,000 सबसे ज़्यादा ताकतवर और इंटेलिजेंट है। आपको कौन सा बेन 10,000 सबसे ज़्यादा पसंद है, चैट सेक्शन में जरूर लिख देना। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना ताकि आपके दोस्तों को भी पता चल जाए। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर देना ताकि जब भी ऐसे वीडियो आए आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, लिंक इन डिस्क्रिप्शन।